सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना थीटा नोटेशन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आप लोग चाहे तो मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा नोटेशन, इससे पहले हम लोगों ने बिग ओमेगा पढ़ लिया है। थीटा नोटेशन क्या है? बेसिकली हम लोगों ने बिग ओ पढ़ा था जो कि अपर बाउंड दिखाता था, टाइट अपर बाउंड। बिग ओमेगा पढ़ा था, बिग ओमेगा क्या करता था? टाइट लोअर बाउंड हमें हमारा रिप्रेजेंट करता था, यानी कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और जो थीटा नोटेशन है वो क्या करता है? हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच का रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि क्या हमारा जो अपर बाउंड वाला केस है और लोअर बाउंड वाला केस है वो सेम है क्या, उस चीज को बताता है। सो दिस नोटेशन डिसाइड वेदर द अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ अ गिवन एल्गोरिथम आर सेम। ठीक है, ये बताता है द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज ऑलवेज बिटवीन द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, एवरेज रनिंग टाइम क्या होगा? हमेशा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के जो है बीच में होगा, बिटवीन दी अपर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। बाय डेफिनेशन देखते हैं तो ये डेफिनेशन इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बिगो और बिग ओमेगा की डेफिनेशन पढ़ ली है, ये भी बिल्कुल इससे सेम ही है। डेफिनेशन क्या है? इट डिफाइंस एज थीटा ऑफ जी ऑफ एन, जहां पे है कि एफ ऑफ एन क्या है? सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C1 C2। हम लोगों ने बिगो पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट सी लिया था, बिग ओमेगा में भी सिर्फ एक लिया था, लेकिन यहाँ पे दो कांस्टेंट ले रहे क्योंकि ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को बताता है। ठीक है, और इसके वो बिटवीन में रहता है, तो दो कांस्टेंट एक लेते हैं अपर बाउंड के लिए, एक लोअर बाउंड के लिए, और दोनों क्या है? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और N0 जो है वो भी हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट ये वाला, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू C1 इंटू GN लेस देन इक्वल टू FN लेस देन इक्वल टू C2 इंटू GN। जब बिगो पढ़ा था हम लोगों ने तो हमें याद है कि हमें बिगो में बस ये वाली कंडीशन देखी थी, FN और F ऑफ N लेस देन इक्वल टू C इंटू G ऑफ N। जब बिग ओमेगा पढ़ी तो सिर्फ ये वाली कंडीशन थी वहां पर। ठीक है, ये 0 वाला भी था, ठीक है, ये भी था, ठीक है, ये वाला कंडीशन था। लेकिन अब क्या है? अब दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने पूरा बनाया अपना कंडीशन ये, और एफ ऑफ एन बीच में रहेगा, उसके इस तरफ में लेस देन इक्वल टू के साथ एक C1 कांस्टेंट के साथ GN और C2 कांस्टेंट के साथ ये इधर GN। और यहाँ पे ध्यान इस चीज का रखना है कि जो C1 C2 अलग है, ये कांस्टेंट अलग हो सकता है, मतलब इधर 5 हो सकता है, इधर 10 हो सकता है, लेकिन G ऑफ N जो है ना वो G ऑफ N1 N2 नहीं लिया मैंने, G ऑफ N1 N2, ये चीज को ना दिमाग में रखना है। GN सेम ही है, सेम फंक्शन। ठीक है, तो G ऑफ ऐसा नहीं कि C1 GN1 ऐसा नहीं लिखना है, GN1 N2 कुछ नहीं, बस GN सेम फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू N0। और GN क्या है? एसिम्प्टोटिकली टाइट बॉन्ड फॉर एफ ऑफ एन। एसिम्प्टोटिकली टाइट बॉन्ड जब हम लोग बिगो में पढ़े थे तो वो था हमारा एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, बिग ओमेगा था टाइट लोअर बाउंड, और यहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं है तो सिर्फ टाइट बॉन्ड। ठीक है, इसको सिर्फ टाइट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ से समझ लेते हैं, ये हमारा इनपुट है, इधर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है, ये हमारा एफ ऑफ एन है, ये एफ ऑफ एन है। ठीक है, ये एफ ऑफ एन है और ये बता रहा है कि अगर कोई ऐसा आफ्टर सम N0, मतलब N0 यहाँ पे अगर मान लो 2 है तो 2 के बाद हमारा जो एक फंक्शन है वो है C1 इंटू जी ऑफ एन और दूसरा फंक्शन C2 इंटू जी ऑफ एन हमें जो है हमें मिल गया है, और ये ऐसा फंक्शन है कि वो इन्फिनिटी पे भी जाके जो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए एसिम्प्टोटिक बोलते हैं इसको। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है? जब हम लोगों ने बिगो पढ़ा था ना तो ये हमारा बस इतना था, ये वाला पार्ट नहीं था, ये C ऑफ एन, बस ये F1 था और ये इसके ऊपर का, तो ये हमारा अपर बाउंड बता रहा था। यहाँ पे भी क्या है? ये F ऑफ एन का ये जो है C2 से मल्टीप्लाई करके ये अपर बाउंड बताएगा, और ये हमारा C1 से मल्टीप्लाई करके GN क्या है? लोअर बाउंड बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइट लोअर बाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो G ऑफ एन इज एसिम्प्टोटिकली टाइट बॉन्ड फॉर F ऑफ एन एंड थीटा ऑफ G ऑफ एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, थीटा ऑफ G ऑफ एन इज द सेट ऑफ द फंक्शन विथ सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज G ऑफ एन। ठीक है, अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है फाइंड थीटा बॉन्ड, हमें यहाँ पे बोला है थीटा बॉन्ड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड द टाइट बॉन्ड। ठीक है, टाइट बॉन्ड भी बोल देगा तो थीटा बॉन्ड ही मानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस n बाई 2। ठीक है, और बाई डेफिनेशन हमें पता है थीटा बॉन्ड की, तो डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारा? हम लोग यहाँ पे एक C1 G ऑफ n को लेंगे, लेस देन इक्वल टू वो होगा एफ ऑफ एन के हमारे मेन फंक्शन के, और ये होगा यहाँ पे एक C2 G ऑफ n। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करना, हम लोग को एक बेसिकली GN फाइंड आउट करना है, एक दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एन क्या है हमारा? n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2। ठीक है, इधर लेस देन इक्वल टू, इधर लेस देन इक्वल टू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करो, पहले इस वाले पे नोटिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? n स्क्वायर बाई 2, मतलब ऐसा कुछ पुट करो जो लेस देन इक्वल टू इसके हो जाए।
ठीक है, ऐसा कुछ पुट करना है। तो वो चीज़ क्या पुट कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं कि n² डिवाइडेड बाई 5। देखो हमें पता है किसी चीज़ को अगर हम लोग नीचे का अगर डेनोमिनेटर में ज़्यादा नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं तो वो और छोटा चला जाता है, ठीक है। तो ये जो n² बाई 5 है, n² एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उतना छोटा नहीं होगा जितना कि ये होगा। तो ये चीज़ आई थिंक सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करें, मतलब कुछ ऐसा पुट करना है कि ये वाला वैल्यू लेसर देन हो इस वैल्यू के, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको n² को 2 से डिवाइड कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ n लिख देंगे। अगर सिर्फ n लिख देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ n ग्रेटर देन होगा, और अगर उसको 2 से डिवाइड करके कुछ इतना सारा माइनस करेंगे और ये करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा n² के, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि चलो ये वाला चीज़ हम लोग को जो है फंक्शन मिल गया। एक इस चीज़ को ना सबसे ईजिली तरीके से सॉल्व करने का ना ट्रिक ये है कि जो भी हमारा हायर ऑर्डर टर्म रहेगा ना, क्योंकि हम लोग टाइट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जो भी हायर ऑर्डर टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पर हायर ऑर्डर टर्म क्या है, एक n है और एक n² है, तो n², तो कोशिश करना हमेशा ही ना कि जो g ऑफ n जो है वो n² के टर्म में आए, ठीक है। n मत लेने की कोशिश करना, ठीक है, भले ही वो सही हो ना हो जो भी हो, तो उसको हायर ऑर्डर टर्म को जो है रखने की कोशिश करना है हमें, ठीक है, क्योंकि टाइट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये देखो C1 की जगह पे क्या है 1/5, ठीक है, और C2 की जगह पे यहाँ पे 1 है, और g ऑफ n n², g ऑफ n n², ठीक है, सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n1 n2 नहीं है। अगर g ऑफ n यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि n लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तब हमें पता चल गया C1 इक्वल टू 1/5, हमें पता चल गया C2 इक्वल टू है यहाँ पे हमारा 1, और g ऑफ n आया हमारा n², ठीक है। और ये कंडीशन भी हमारा क्या है, ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है फॉर दीज वैल्यू। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज थीटा ऑफ g ऑफ n, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ n होगा हमारा थीटा ऑफ g ऑफ n की वैल्यू क्या है, n², ठीक है। तो थीटा ऑफ यहाँ पे n² था, n² लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगा यहाँ पे इस वाले के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इसका जो थीटा बॉन्ड होगा इस फंक्शन का वो होगा n², ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि प्रूफ करना है, प्रूफ करने बोला है कि प्रूफ n नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n², ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है f ऑफ n इक्वल टू n और g ऑफ n इक्वल टू n², ठीक है। ये n है और ये n² है, थीटा ऑफ gn होता है ना, तो थीटा ऑफ gn की वैल्यू n² और ये fn की वैल्यू है। अब हमें इसको थीटा प्रूफ करने के लिए हमें पता है वी नो C1 इंटू g ऑफ n लेस देन इक्वल टू f ऑफ n लेस देन और इक्वल टू C2 इंटू g ऑफ n, हमें ये पता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू में हम लोग इसको पुट कर देंगे लेस देन इक्वल टू gn की वैल्यू भी पता है n², ठीक है। अब C1 C2 हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि क्या किसी बड़े इनपुट के लिए क्या कभी भी ये सारा कंडीशन ये भी और ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या किसी बड़े इनपुट के लिए। अब यहाँ पे देख करके लग रहा है कि n² लेस देन इक्वल टू n, चलो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या दूसरा कंडीशन n इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू n², क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है किसी बड़े इनपुट के लिए? मुझे तो लगता है सिर्फ ये n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी भी नंबर के लिए आई डोंट थिंक ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, चलो ठीक है। n इक्वल टू 1 और 0 के लिए किसी बड़े नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 3 4 आई थिंक नहीं कर रहा है, और हो भी नहीं सकता कि सेम नंबर हमारा यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं n² लेस देन n और तो फिर से बोल रहे हैं n इज लेस देन n², ये चीज हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज नॉट ट्रू। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ओनली n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1, और n जो है हमारा ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो 0 और 1 के लिए हम लोग क्यों माने, तो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा दिस इज, सो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। हेंस लिख देना अपने मन से जो भी एग्जाम में आप लोगों को दिमाग में आ रहा है, हेंस वेंस, तो हेंस n इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n², ऐसे प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरीके से समझ गया ना कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा थीटा नोटेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बस अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को लेकर के करते हैं, और ये हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालता है, ठीक है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।